स्वागत है दोस्तों मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में चर्चा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 14 अगस्त है। 14, 15 और 16 अगस्त को संपूर्ण भारत में कितना बदलाव मौसम में हो सकता है इसकी बात मैं करूंगा। और इसकी बात करूं इससे पहले मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं कि जो बारिश अब तक भारत में हुई है वो कैसे घट रही है। क्योंकि जुलाई जब ख़त्म हुआ था तब 5% सरप्लस थे हम, और जुलाई ख़त्म होने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले 27 जुलाई तक 28 जुलाई तक 7% की अधिकता हो चुकी थी पूरे भारत में बारिश के आंकड़ों में। लेकिन वो जुलाई एंड होते होते 5% पर आई क्योंकि कम हो गई थी बारिश। उसके बाद जब लगातार कम हो रही है बारिश अगस्त में तो उसके चलते शून्य पर पहुंची, शून्य से अब 3% नीचे पहुंच गई है। यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं। कल सुबह आपने देखा था बुलेटिन, उसमें 2% की कमी थी और अब ये बढ़कर 3% की कमी आ गई है। 561.9 की जगह पर 545.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। स्टेट वाइज देखें तो लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में लक्षद्वीप में 26% की कमी है और केरला में 43% की डिफिशियंसी है, और यहाँ पर झारखंड में 37, बिहार में 28% की कमी। इधर मणिपुर और मिजोरम में 26 और 47% की कमी यहाँ पर बारिश में है। बाकी सभी जगहों पर या तो नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश में लगभग 24-25% की कमी है। पश्चिमी भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, इसलिए पूरे स्टेट का जो क्यूमुलेटिव है, टोटल डेटा है, वो सामान्य से सामान्य के आसपास है या सामान्य की श्रेणी में है। 3 दिनों के मौसम की बात हम करेंगे इसमें, 14, 15 और 16 की। उसमें 16 तारीख का जो दिन होगा, 16 अगस्त का जो दिन होगा, उस दिन भारत में कुछ और हिस्सों में बारिश की तीव्रता, बारिश का दायरा, कवरेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश का कवरेज जैसे ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस समय, निश्चित तौर पर मैं उसे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल और बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर मानूंगा भारत के लिए। क्योंकि अब किसानों का धैर्य टूट रहा है, किसान भाइयों की परेशानी अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है। क्योंकि लगातार ड्राई वेदर खेतों की नमी को खींच रहा है, लगातार नमी सोख रहा है और फसलें झुलसती हुई जा रही हैं। और इस अवस्था में अगर फसलें झुलसी या फसलों को पानी नहीं मिल पाया तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी और नुकसान होगा। किसानों के लिए बड़ी पीड़ा होगी और पूरे देश के लिए ये नुकसान का कारण बनेगा। हालांकि ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सिंचाई का जो कृत्रिम साधन है, सिंचाई के जितने भी कृत्रिम साधन हैं, इस समय सरकार को बिल्कुल तत्पर होना चाहिए नहर और बिजली की सप्लाई को लेकर, ताकि जहां पर फसलें इस अवस्था में पहुंची हुई हैं उनको अब बचाया जा सके। अगर सरकार की तरफ से या सरकारी मशीनरी की तरफ से कोई चूक हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मशीनरी में अगर जानबूझकर कोई लापरवाही कर रहा है तो निश्चित तौर पर इसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर ओवरऑल आप देखें, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और पूरा जो अर्थव्यवस्था है, देश की विकास दर है, वो पूरी हिल जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व देना चाहिए। जो भी कृत्रिम साधन है उनका इस्तेमाल, उनका सक्रियता से इस्तेमाल, यानी कहीं पर कोई चूक हो रही है, कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है बिजली सप्लाई में, तो उसको ठीक करना चाहिए। नहर, जितनी नहरें हैं उन नहरों में पानी का पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, फ्लो बना होना चाहिए। सिंचाई के लिए जितने भी उपलब्ध विकल्प हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इस समय सरकार की तरफ से, ताकि फसलों को बचाया जा सके। फिलहाल यहाँ पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होगी और पूर्वी भारत में, झारखंड में ज़्यादा बारिश होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल में कम बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक बारिश हो रही है और होगी। और स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट, हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं ये दक्षिण पूर्वी रीजन है और दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ विदर्भ के कुछ हिस्सों में, नागपुर और गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में, चंद्रपुर में लाइट रेन होने की संभावना है। दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी इलाकों में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर होगी, जबकि पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादा, नजीबाबाद और आसपास के इलाकों में, बागपत, शामली और आसपास के इलाकों में शामिल बारिश की संभावना रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा के इन चारों क्षेत्रों में कई जगहों पर जो सटे हुए आपस के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 5 से 15 मिलीमीटर की बारिश जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तराखंड में ये जो दक्षिणी हिस्सा है, मसूरी, पंतनगर और
नैनीताल तथा ऋषिकेश हरिद्वार तक इन भागों में कई जगहों पर 40-50 मिलीमीटर से ऊपर हो सकता है बारिश का आंकड़ा। कुछ एक जगहों पर 3 अंकों में रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा। तो तबाही मच सकती है, नुकसान हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं स्थानीय लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। सतर्क रहें यहाँ पर। पंजाब में भी कुछ जगहों पर तेज़ बारिश थोड़े समय के लिए, कुछ एक जगहों के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। दिल्ली में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। राजस्थान में थोड़ी बहुत दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद दक्षिण भारत में देखें तो यहाँ ड्राई वेदर पूरी तरह से रहेगा। और 15 अगस्त के दिन कैसा रहेगा मौसम? 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। थोड़े बादल आ सकते हैं, लेकिन जो मेन आयोजन होगा, जो मुख्य आयोजन होगा, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाएगा, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उस दौरान मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। तो बेहतरीन जो विजिबिलिटी होगी, दृश्यता होगी, लेकिन थोड़ा सा उमस और गर्मी वहाँ बैठे हुए दर्शकों के लिए मुश्किलों का कारण बनेगी। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में सामान्य हो जाएगा। परसों कल सामान्य हो जाएंगे हालात 15 अगस्त को। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी और चांसेस नहीं है। लखनऊ में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, वर्षा हो सकती है। पटना और माफ़ कीजिएगा, पटना समेत जो बिहार के रीजन हैं, इन भागों में लाइट रेन की संभावना बढ़ रही है। झारखंड में बारिश जारी रहेगी, आज की तरह ही कल भी। रांची में वर्षा हो सकती है, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज समेत तमाम जगहों पर। ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश थोड़ा और बढ़ेगी। जबलपुर, मांडला, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट और आसपास के इलाकों में बारिश की तीव्रता थोड़ी सी बढ़ सकती है, बारिश का दायरा बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। इसके अलावा विदर्भ और इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी तेलंगाना, इन भागों में भी बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विदर्भ में बारिश, कोकण गोवा में बारिश होगी। और बाकी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत मामूली बारिश या सिर्फ बादल दिखाई देंगे। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तटवर्ती रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। और ये रही बात 16 अगस्त की। इसी दिन की बात मैं कर रहा था शुरुआत में। आपको याद होगा कि इन 3 दिनों में 16 अगस्त की जो तस्वीर है वो सबसे ज़्यादा सुहावनी है, सबसे ज़्यादा अच्छी है। वजह यह है कि कहीं पर तबाही मचाने वाली बारिश नहीं है, जो कि आज दिख रही है। और बारिश का दायरा और बढ़ रहा है और एरियाज़ को कवर कर रहा है। ये अच्छी तस्वीर है। तो इस तरह की बारिश की संभावना अगर हो तो निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छी खबर है, अच्छी सूचना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा थोड़े समय के लिए हो सकती है। ये अच्छी चीज़ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, राजस्थान के दक्षिणी भाग, इन भागों में लाइट रेन होगी। बाकी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, जयपुर और अजमेर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या आंशिक बादल छाने की संभावना रहेगी। और यहाँ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ समेत दक्षिणी राजस्थान में, सिमिलरली गुजरात में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं या हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में थोड़ी बारिश बढ़ेगी, विदर्भ में बढ़ेगी। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश या उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र लाइट रेन। कोंकण गोवा में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा चांस नहीं है बदलाव के। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। अपडेट करूंगा, नज़र रखूंगा मौसम के हर बदलाव पर, और अपडेट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपडेट करता रहूंगा समय समय पर। मेरे साथ आप लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर भी। धन्यवाद।